मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले कुछ वीडियो से बात कर रहे हैं इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामी निज़ाम, शरीयत की। तो जैसे कि मैं समझता हूं कि ज़्यादा शरीयत के बारे में बात करने से पहले ज़रूरी ये है कि हम आज जिस मौजूदा दौर में जी रहे हैं उस दौर को अच्छी तरीके से समझें। इससे पहले हम इसी मौजू पे 4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने थोड़ा सा जाना हुजूर के दौर को, मुसलमानों की उस वक्त की हालत को, मुनाफिकीन को। उसके बाद में हमने जानने की कोशिश की 18वीं सदी के बाद जब मुगलिया सल्तनत और तुर्की सल्तनत तबाह और बर्बाद कर दी गई, उस वक्त ब्रिटेन और आलमी दुनिया ने अपने दज्जाली निज़ाम के 2 रसूल, जिनका नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और थॉमस एडवर्ड लॉरेंस है, इनके जरिए से मुगलिया सल्तनत और तुर्की सल्तनत में 2 निज़ाम आवाम के ऊपर में थोपे गए। और आज इन 2 सल्तनतों में रहने वाली आवाम इन्हीं 2 निज़ामों में उलझी हुई है। इन 2 एम्पायरों में जीने वाली आवाम को करीब 100 सालों से ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि वो जो कॉलोनियल एम्पायर थे उनसे करीबन 100 साल पहले हमें आज़ादी मिल चुकी है और हम अब आज़ाद है और हमारे मुल्क के हमारे अजीज लोग ही अपने अपने मुल्कों को चला रहे हैं। जबकि आवाम इस बात को भी जानती है कि बीच बीच में खबरें मीडिया पर चलते रहती है कि इन कॉलोनियल एम्पायर से जो देश भी आज़ाद हुए उन्हें 100 साला एग्रीमेंट पर आज़ाद किया गया था। जैसे कि हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि इन 2 एम्पायरों में ब्रिटेन के 2 रसूलों के जरिए से 2 निज़ामों को आवाम के ऊपर में थोपा गया और जिस तरीके से धीरे धीरे आवाम की भी दिलचस्पी उन निज़ामों में हो गई और वो उन्हीं निज़ामों में गुम हो गए। और कॉलोनियल पावर को जब उनके लिए काम करने वाले उन्हीं मुल्कों के एजेंट मिल गए, जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उनके मालिक विदेशों में बैठे होते हैं लेकिन उनके ब्रांच ऑफिसेस मुल्कों में काम करते रहते हैं और उन्हीं मुल्कों के लोग उन कंपनियों के लिए काम करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, इन मल्टीनेशनल कंपनियों के जो ऑफिसेस अलग अलग मुल्कों में रहते हैं, वो भले ही वहाँ के लोकल लोग हो लेकिन फिर भी वो अपनी मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकों के खिलाफ कोई भी काम नहीं करते और उनका मकसद यही होता है कि अपने मालिकों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करा के दे। हाँ, ये ज़रूर है कि उन मालिकों के तरफ से कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्हें पावर दिए जाते हैं। तो जिस तरीके से आम तौर पर लोग जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के अलग अलग मुल्कों में जो ऑफिसेस होते हैं, वहाँ के ब्रांच हेड जज्बाती तौर पर एक दूसरे से हमदर्दी रखने वाले ही होते हैं या एक दूसरे से मेलजोल रखने वाले ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अपने मुल्कों में अपने एम्प्लॉइयों के बीच में उन दूसरों मुल्कों के ज़रिए से एक हेल्थी कंपटीशन करते रहते हैं, जिससे वर्करों के अंदर में जोश और जज्बा कायम रहे। लेकिन असल मकसद उनका यही होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करा के दे। और इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोगों की अगर आप बात करें तो आप देखोगे इनकी एक अलग लाइफ स्टाइल होती है, उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है और उनका रहन सहन इस किस्म से होता है कि लोग उनके तरफ लालच की नज़रों से देखते हैं
और हर कोई उनकी तरह अपनी ज़िंदगियों को बनाने की कोशिश में लग जाता है। और इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले अपने अपने मुल्कों के हर तबके से, हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, लेकिन इनका असल मकसद इनके मल्टीनेशनल कंपनियों के मफाद से जुड़ा होता है। इसी तरह अगर आप हर मुल्कों में देखें तो मुल्कों के निज़ाम के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी का कल्चर भी हर मुल्कों में काम करता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तमाम मुल्कों के अंदर में इन्हीं कल्चरों से जुड़े हुए लोगों को आम लोग अपने माबूदों की तरह अजीज बना लेते हैं और हर उनके मकसद के साथ में वो जुड़ते चले जाते हैं। वही आवाम अपने दिलों को बहलाने के लिए खुद को ये दलीलें देने लगती है कि हमारे अजीज दूसरों की तरह नहीं है, वो सिर्फ हमारे मफाद के बारे में सोचती है। जबकि मैं ये कहता हूँ किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ इंसान भले ही कितना नेक हो, कितना ही उसका दिल साफ हो, लेकिन उसे उसी सिस्टम में रहते हुए कोई भी काम करना होता है। इसका मतलब ये कि वो उस सिस्टम को नहीं बदल सकता। ये हो सकता है कि सिस्टम उसकी जगह किसी और को रिप्लेस कर दे। मेरे समझाने का मतलब ये है, जिस तरीके से आम लोग समझते हैं कि हमारे अजीज इन मुल्कों के सिस्टम के साथ जो जुड़े हुए हैं वो हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें उन आवाम की बेहतरी का कोई मकसद ही नहीं होता। इस सिस्टम में, इस सिस्टम को चलाने वाले लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचते हैं। हमारे नज़र में कोई नेक, मुत्तकी, परहेजगार, आबिद, आलिम हो सकता है, लेकिन जब कोई इंसान इन निज़ामों के साथ, इस सिस्टम के साथ जुड़ जाता है तो वो उन सिस्टमों का ही गुलाम होकर रह जाता है। हो सकता है वो लोगों के नज़रों में कुछ और हो, लेकिन ज़हनन वो उन सिस्टमों के मफाद के लिए ही काम करने वाला बन जाता है। यही वजह है कि आप तमाम मुल्कों में देखते हैं वहाँ के हर तबके के लोग, हर मजहब से जुड़े हुए लोग या मजहबों के ठेकेदार कभी भी सिस्टम के खिलाफ कोई काम नहीं करते, ना ही वो बात करते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो जब तक उस सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो अपने अपने मुल्कों के नेक, मुत्तकी, परहेजगार, आबिद, आलिम सभी हो सकते हैं, लेकिन जब यही लोग उस सिस्टम से टकराने की कोशिश करते हैं तो वो फिर फंडामेंटलिस्ट बन जाते हैं। तो शायद अब आपको मैंने जो पिछले वीडियो में बात की थी, इस्लामी निज़ाम या मुसलमानों के लिए शरीयत एक छत की तरह है, तो शायद आपको अब समझ में आए कि इस्लामी निज़ाम की छत क्या होती है। इस दुनिया के हर ज़मीन के टुकड़े पर चलाया जाने वाला निज़ाम और उस निज़ाम के अंदर रहने वाली आवाम के लिए वो निज़ाम एक छत की तरह होता है। उस छत के नीचे रहते हुए आप खुद को कुछ भी समझे, लेकिन आप उस निज़ाम के ही गुलाम होते हो। और ये छत टिकी हुई होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पर। इन तीनों के बारे में हमने पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं। और इन्हीं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के लिए काम करने वाले मुल्कों के लोग असल में इस छत को थामे हुए होते हैं। यही वजह है कि तमाम मुल्कों में इस छत को थामे रखने वाले लोग भले ही हमें किसी मजहब से जुड़े हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनकी रॉयल्टी किसी मजहब से नहीं बल्कि इन निज़ामों से होती है। आवाम को बस यही समझने की ज़रूरत है, और आवाम को ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम एक मजहब नहीं बल्कि इस्लाम वो छत है, वो निज़ाम है जिसके अंदर अंदर आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हुए रह सकते हैं, लेकिन उसकी रॉयल्टी का हकदार अल्लाह और उसका रसूल होगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, एक चीज़ जो आपको भली लगती हो
हो सकता है वो आपके लिए बुरी हो, वही दूसरी जगह एक चीज़ आपको बुरी लगती हो लेकिन हो सकता है उसमें आपके लिए भलाई छुपी हो। तो आवाम को चाहिए, ख़ास तौर पे मुसलमानों को, कि वो इस्लाम को समझे, जाने और दुनिया को बताने की कोशिश करे कि ये वो छत हो सकती है जो इंसानों के लिए रहमत बनकर उनके ऊपर में छत का काम कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।